ऑसम। सो वेलकम बैक टू द चैनल शुभम चौरसिया दिस साइड। गाइज आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो प्राइस होता है और वॉल्यूम होता है उन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है। गाइज अगर आप प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप समझ लेते हो तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में जो ट्रेंड है अभी वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो गाइज चार्ट में सिर्फ दो चीजें ही रियल होती है, एक प्राइस एक वॉल्यूम, राइट। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं या तो वो प्राइस से निकलती है या फिर वॉल्यूम से निकलती है या फिर दोनों से निकलती है, ठीक है। कोई भी टूल है, कोई भी इंडिकेटर है, वो या तो प्राइस से बना हुआ है या तो वॉल्यूम से बना हुआ है या तो दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मूविंग एवरेज जो होता है वो प्राइस से बनता है। सो गाइज वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि उस पार्टिकुलर डे में या उस पार्टिकुलर मंथ में कितना शेयर यानी कि कितने क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुआ है। वो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि गलती करते हैं कि या तो वो वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, ठीक है, या फिर एक गलती करते हैं कि वो डेली के वॉल्यूम को देखते हैं, डेली के या फिर वीकली के वॉल्यूम को वो देखते हैं और प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं। बट गाइज ये दोनों ही तरीके गलत हैं। आपको वॉल्यूम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि गाइज वॉल्यूम ही एक ऐसी चीज होती है जिससे ये पता चलता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो फेक है या रियल है। यानी कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर रिवर्स होने वाला है। गाइस मार्केट में जब वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो वो एक साइन होता है कि वो ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, फिर भले ही वो अप ट्रेंड हो, फिर चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। और जब वॉल्यूम घट रहा होता है तो ये साइन होता है कि वॉल्यूम मार्केट के ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो ट्रेंड खोखला है, आज नहीं तो कल वो चेंज होगा, ठीक है। गाइज आपको बिल्कुल भी वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इनफैक्ट बिना वॉल्यूम देखे आपको ट्रेड भी नहीं लेना है। और गाइज दूसरी बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली का वॉल्यूम नहीं देखना है, ठीक है। आपको वीकली का वॉल्यूम भी नहीं देखना है, आपको एवरेज वॉल्यूम देखना है, एवरेज वॉल्यूम। गाइज हमें एवरेज वॉल्यूम पकड़नी है, एवरेज वॉल्यूम कि मतलब भाई पिछले 10 दिन का वॉल्यूम क्या था, राइजिंग था या फॉलिंग था, ठीक है। पिछले 20 दिन का वॉल्यूम क्या था, राइजिंग था या फॉलिंग था, राइट। तो गाइज अब हम लोग ये समझते हैं कि भाई प्राइस का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, कंटिन्यू रहने वाला है या फिर जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, रिवर्स होने वाला है, ठीक है, राइट। सो प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या होता है कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में है यानी कि एक के बाद एक हाइयर हाइज और हाइयर लोस बनाते जा रहा है तो अब बोलते हैं उसे अप ट्रेंड, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ रहा है, अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम भी साथ में बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम का जो एवरेज है वो भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि ट्रेंड को वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या कि जो ट्रेंड है अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही रहेगा, यानी कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अभी टॉप नहीं बनेगा, ठीक है। टॉप और बॉटम पकड़ते हो ना आप लोग मार्केट में, तो अभी टॉप नहीं बनेगा, ठीक है। जब प्राइस भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तब टॉप नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा केस हो जाता है इसका कि प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कुछ दिन में, एक दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है प्राइस को, यानी कि ट्रेंड को, ठीक है। बढ़ते हुए प्राइस को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो गाइस मार्केट इस सिचुएशन में क्या सिग्नल दे रही है कि भाई अब टॉप बनने वाला है, ठीक है, टॉप बनने वाला है 1-2 दिन में, 4 दिन में, ठीक है। तो प्रिपेयर हो जाओ सेल करने के लिए। इसके अलावा जब उल्टा ट्रेंड होता है यानी कि डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, तो जब डाउन ट्रेंड हो रहा है यानी कि लोअर हाइज बन रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोअर लोज बनते आ रहे हैं, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है, और तब उस समय पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये कंटिन्यू ही रहेगा, वहां पर बॉटम मत पकड़ो, ठीक है, वहां पर बॉटम नहीं बनेगा अभी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो ट्रेंड जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन जब प्राइस नीचे गिर रहा है यानी कि डाउन ट्रेंड है और वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम डाउन ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है,
यानी कि अब ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी कि डाउन ट्रेंड से अब ट्रेंड में जाने वाला है। यानी कि ये साइन है मार्केट में घुसने का, मार्केट में एंट्री लेने का। आप ढूंढते हो ना बॉटम, तो बॉटम तभी बनता है। तो गाइज मैंने एक बार नहीं, मैंने अपने शायद हर वीडियो में बोला है कि आपको हमेशा ट्रेंड देख करके ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अप ट्रेंड है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, डाउन ट्रेंड है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। सो वॉल्यूम का और प्राइस का क्या रिलेशनशिप होता है मैंने आपको बता दिया कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो वो मार्केट में जो ट्रेंड होता है उसको सपोर्ट करता है, और जब वॉल्यूम घट रहा होता है तो जो मार्केट में जो ट्रेंड होता है उसको वो सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो चेंज होने वाला होता है। कब? जब वॉल्यूम नीचे गिर रहा होता है, राइट। सो गाइज ज़्यादातर लोग गलती क्या कर देते हैं कि वो बस देखते हैं कि यार प्राइस नीचे आया तो वो समझते हैं कि भाई बॉटम आ गया अब खरीद लो, ठीक है, लेकिन प्राइस और नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस ट्रेंड को फॉलो करता है, और ट्रेंड जब तक वीक नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा, और कब तक वीक नहीं होगा ट्रेंड? जब तक वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वॉल्यूम गिरना चालू हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। सो अगर अप ट्रेंड चल रहा होता है तो समझ जाओ कि टॉप आ गया, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो समझ जाओ कि बॉटम आ गया, ठीक है। कभी भी बिना वॉल्यूम देखे, बिना ट्रेंड देखे आपको ट्रेड नहीं लेना है, एज सिंपल एज दैट।